सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या 86तमी 86वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे मित्रों, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। ये अपादान कारक का पूरा प्रकरण कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब जो यहां पर उस क्रम से नहीं दिया हुआ जिस प्रकार क्रम से सीखते हैं अनुवाद आदि बनाने के लिए। ठीक है, आइएगा। अब है संप्रदान कारक आरंभ हो रहा है। ठीक है, ये भी बड़ा कारक है, इसमें भी अनेक प्रकार से संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम। इस सूत्र को एक एक शब्द का पूरा अर्थ खोल करके मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, यदि अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में समझ में नहीं आया हो तो पर यहाँ पर आपको अवश्य समझ में आना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसका जो न्यास है, न्यास अथवा पदमंजरी थोड़ा सा अवश्य देखें। ठीक है, मैं भी उसी के सहयोग से आपको समझाऊंगा। ठीक है, कर्मणा करणभूतेन कर्ता यम अभिप्रैति तत् कारकम संप्रदान संयम भवति। ठीक है, अब यहां पर समझना है, यहां पर ये कर्मणा कहा। कर्म माने जो कर्म होता है, कर्म का कर्म कारक वाला। तो कर्मणा, कर्मणा को यहाँ पर इन्होंने ओपन किया। कर्मणा कैसा कर्म होना चाहिए? हर कोई कर्म नहीं होना चाहिए, विशेष कर्म। कौन सा? करणभूतेन, ऐसा कर्म जो अभी कर्म बन रहा है परंतु वो पहले कर्ण रूप में रहा हो। करणभूत माने अभी कर्म बनने से पहले वो उसने कर्ण का काम किया हो, किसी के प्रति कर्ण का साधन बना हो। तो ऐसा कर्म जो कर्णभूत, पहले कर्ण था अब वो कर्म बन गया है, तृतीया है, तो उसके द्वारा, उसके द्वारा कर्ता, जो क्रिया को करने वाला कर्ता है, वह यम, यम माने जिसको, जिसको अभिप्रैति, अभिप्रैति का अर्थ है अभिसंधनाति, माने जिसके साथ में संबंध करता है, जोड़ता है। ठीक है, कर्मभूत करण के द्वारा जो कर्ता जिसको अभिप्रैति का अर्थ है अभिसंधनाति, माने जोड़ता है, संबंध करता है। तो जिसके साथ में, हम हिंदी में जिसके साथ कर लेते हैं, वैसे जिसको है, और जिसके साथ में संबंध करता है तो उसकी तत्व वह कारकम संप्रदान संयम भवति, वो क्या होता है? उस कर्ता की जो क्रिया है उसके प्रति वो संप्रदान कारक बनता है, संप्रदान संज्ञक कारक होता है।
ठीक है, इतना अभी समझ में आया, पूरा नहीं आया हुआ। अब अन्वर्थ संज्ञा विज्ञानात् ददाति कर्मणेति विज्ञायते। अब उसमें भी विशेष, मैंने कहा कि हर कोई कर्म नहीं, कि अन्वर्थ संज्ञा, ये जो संज्ञा कर रहे हैं ये क्या है, अन्वर्थ संज्ञा है। ये अन्वर्थ संज्ञा कैसे है, ये कहीं लिखा तो है नहीं, तो है कि इतनी बड़ी संज्ञा कर रहे हैं महर्षि पाणिनि। भाई यदि अन्वर्थ संज्ञा नहीं होती तो टी घू पी कुछ कर देते, नहीं, इतना संप्रदानम, इतना बड़ा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ विशेष है। तो अन्वर्थ संज्ञा विज्ञानात, इस अन्वर्थ संज्ञा के होने से कहते हैं ददाति कर्मणा, जो ये कर्म है, जो करणभूत जो कर्म है, वो कर्म किसका होना चाहिए, दा धातु का, मतलब ददाति क्रिया का। हर किसी का कर्म नहीं होना चाहिए, ददाति क्रिया, ददाति माने देना अर्थ को कहने वाली जो भी धातुएं हैं उनका कर्म होना चाहिए, ठीक है, हर किसी का नहीं। इसमें प्रश्न इसमें ये उठाया जैसे कि यदि ऐसा न होता तो क्या है, जैसे एक उदाहरण दिया है न्यास में, देवदत्ता अजाम ग्रामम नयति, समझिएगा, ठीक है, क्या है, देवदत्ता अजाम ग्रामम नयति। अब यहां पर क्या है, देवदत्त अजाम ग्रामम नयति, इसका अर्थ यह है कि देवदत्त बकरी को गांव को पहुंचाता है, यही अर्थ है, गांव को ले जाता है, अर्थात गांव इस अजा को गांव के साथ में संबंध करता है। अजा का संबंध अर्थात गांव से गांव में ले जाता है, गांव के जुड़ जाती है बकरी है? तो यहां पर नयन क्रिया के द्वारा ये ग्राम को, जो आजाद भी, जो आजाद बकरी है, बकरी के द्वारा जो आजादियों के साथ में, बकरी के साथ में गांव से संबंध करता है, अपनी बकरी को गांव पहुंचा देता है, तो उस गांव से वो अपना संबंध बना लेता है, ये कहने के लिए मेरी बकरी इस गांव में है तो मैं आता जाता रहूंगा, उस गांव से जुड़ता है ना। तो अब यहां पर यदि ददाती कर्म को ना लें तो यहां पर भी तो वही हो रहा है कि देवदत्ता बकरी के द्वारा गांव के साथ अपना संबंध बनाता है, तो ग्राम की संप्रदान संज्ञा प्राप्त हो जाती। यदि केवल हम यही अर्थ रखें, ठीक है, तो ये अजा के द्वारा, ठीक है, ये क्या है, संबंध रखने अर्थ में अभी संबधनाति, अभी प्रैति अर्थ के प्रति ये क्या है, करण है, बकरी के द्वारा, बकरी के द्वारा वो संबंध करता, अब बकरी को ले जाता है, यहां पर एक कर्म बन गया, तो ये क्या है, करणभूत कर्म है। तो इसलिए कहा कि यहां पर इसकी संप्रदान संज्ञा ना हो जावे, हर किसी धातु का कर्म नहीं, यहां पर ये नयति का कर्म है, ये नयति का कर्म नहीं चलेगा, ठीक है, ददाती का कर्म चलेगा। तो ये क्या है, ये ददाती का कर्म, ये विशेष बात निकल के आती है इससे, ये न्यास ने और पद्मंजरीकार ने दिया है, ठीक है। संप्रदानम इति महत्याः संज्ञायाः करणस्यैतत्
प्रयोजनम अन्वर्थ संज्ञा यथा विज्ञायेत सम्यक प्रकर्षेण दीयते यस्मै तम तत्संप्रदानम। अच्छी प्रकार से जो जिसको दिया जाता है, अच्छी प्रकार से क्या दिया जाता है, अच्छी प्रकार से ऐसे दिया जाता है कि ये आज तक मेरा संबंध था, इस पर मेरा अधिकार था, अब मैंने इसको दे दिया, अब इस पर आपका अधिकार है, और दिया मैंने इसलिए है कि मैं आपसे संबंध जोड़ लूं, है आप भी मुझे कुछ आगे दे दें, परंतु इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, अब आपका अधिकार है। तो जिसके साथ में संबंध जोड़ रहा हूं उसकी संप्रदान संज्ञा हो गई। तो संप्रदान संज्ञा होने से क्या हो जाती है, चतुर्थी। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया। अब उपाध्यायाय गाम ददाती माणवकाय भिक्षाम ददाती। अब यहां पर समझना है आपको, उपाध्याय को गाय देता है, गांव नहीं गाय, माने उपाध्याय को गाय दे करके उपाध्याय से अपना संबंध बनाता है, अध्यापक जी को भेंट में गाय दे करके, और गाय पूरी प्रकार से तब उपाध्याय का अधिकार है। तो संबंध बनाने वाला जो करता है छात्र है, छात्र हो गया या छात्र का पिता हो गया, तो वो गाय को देता है। ये जो गाय यहां पर आपको अभी क्या लग रही है, कर्म, ये पहले गाय के द्वारा संबंध करता है, अभिप्रैति के प्रति ये क्या है, करण है। देवदत्तस्य पिता गवा अभिसंबध्नाति उपाध्यायेन साकम। तो गाय अभिप्रैति अर्थात अभिसंबध्नाति के प्रति करण है। अब ददाती क्रिया आ गई तो इसलिए कर्म बन गया ये। ठीक है, और इसके पीछे वो भाव छुपा है अभी भी अर्थ। ऐसे ही मानव का भिक्षाम ददाती, बालक को भिक्षा देता है, भिक्षा देता अर्थात कि ठीक है जी, ये बालक मेरे यहाँ पर आए प्रतिदिन भिक्षा दूंगा मैं इसको तो मुझे पुण्य मिलेगा, इसलिए उस मानवक के साथ में, बालक के साथ में संबंध बनाता है कि ये बालक मेरे यहाँ पर भिक्षा लेने आता रहे। ठीक है, तो इसकी संप्रदान संज्ञा हो गई। संप्रदान होने से क्या हो गया जी, चतुर्थी होगी, संप्रदान चतुर्थी। अब यहां पर एक प्रश्न उठाया है न्यास के अंदर कि आपने यदि ऐसा मान लिया, तो एक वाक्य दिखाते हैं कि रजकस्य वस्त्रम ददाति। ठीक है, क्या है ये, उसमें सिद्धांत कौमुदी आदि में लोग पढ़ते हैं, तो मैं यही पर क्लियर कर देता हूं आपको। क्या है, एक उदाहरण मिलता है, जैसे पुरुषाः मनुष्य कर देता हूं, मनुष्याः रजकस्य वस्त्रम ददाति। ठीक है, कोई मनुष्य है, वो रजक माने जो कपड़ा धोने वाला व्यक्ति होते थे पहले, उनको रजक कहते थे, हैं जिसको
वर्तमान में जो हिंदी भाषा में धोबी कहते हैं, तो उसको कपड़े देता है धुलने के लिए। तो यहां पर भी तो कहते हैं कि यहां पर भी तो, यहां षष्ठी कैसे हो गई भाई? धोबी के लिए कपड़ा देता है, देना क्रिया का ये वस्त्र कर्म है, और इस कर्म कर्म है, और इस ये कैसा करणभूत संबंध क्रिया के प्रति धोबी के साथ संबंध करता है, अर्थात धोबी को देता है, संबंध करता है, तो वो फिर दोबारा धोबी लेने आता है, इस प्रकार से। तो ये भी तो करणभूत कर्म है, और इसके साथ में ये संबंध कर रहा है मनुष्य, ददाती क्रिया है, तो इसकी संप्रदान संज्ञा क्यों नहीं हुई? तो कहते हैं देखो, ये पहले ही बता दिया, सम्यक दीयते यत्तत् संप्रदानम, जो चीज अच्छी प्रकार से दिया जाए, अर्थात अच्छी प्रकार का अर्थ है अपना स्वामित्व पूरी तरह से समाप्त कर, कि भाई आपकी हो गई। जब कोई मनुष्य धोबी को कपड़ा देता है तो ये नहीं कहता कि भाई अब मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, अब ले जाओ, भाई वो धोने के लिए देता है, फिर वापस दे के जाए। तो ये अच्छी प्रकार से यहां पर दान नहीं दिया जा रहा। ठीक है, संबंध बनाना क्रिया है, करणभूत कर्म है, ददाती भी है, ठीक है, परंतु अच्छी प्रकार से कहते हैं दानम नाम, देना किसको कहते हैं? पूजानुग्रह का काम्यया स्वकीय द्रव्य परित्याग और परस्वापत्ति ही, अर्थात जो वास्तव में दान होता है उसमें क्या होता है? पूजा माने श्रद्धा के साथ में, विनम्रता के साथ में, कृपा हमारे माने कृपा प्राप्ति, कृपा आप हमारे ऊपर कृपा करो, इस भाव से जो स्वकीय द्रव्य का परित्याग, अपने द्रव्य का पूरी तरह से परित्याग करके परस्वापत्ति ही, दूसरे का अधिकार प्राप्त कराना, वो होता है दान। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई लो आप कपड़े ले जाओ पर हमें मत देना, भाई ला के देने कपड़े आपको धो करके, ये है। इसलिए यहाँ पर क्या है, संप्रदान संज्ञा नहीं होती। ठीक है, ये सारी बात यहाँ लिखी हुई है, वही मैंने आपको समझा दिया है, आप स्वयं भी समझ सकते हैं, कठिन तो नहीं है। ठीक है, तो यहां पर फिर क्या है, वस्त्र के साथ संबंध में षष्ठी, शेष से शेष षष्ठी हो जाती है। ये यहाँ पर उदाहरण दिया है, ये इसका लोग ऐसा मतलब पूछते हैं, आपको पूछ भी सकते हैं, तो मैंने समझा दिया पहले। चलिए, हो सकता है ये एक ही सूत्र हो पाए, कोई बात नहीं। अब ये आपने संप्रदान संज्ञा आपको पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। अब आप ऐसा ना कहें कि मुझे समझ में नहीं आया। आप चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, आपको यदि नहीं समझ में आया तो मैंने समझा दिया एक एक शब्द का अर्थ। ठीक है, अब एक वार्तिक दे रहे हैं क्या है वार्तिक, कि इसके साथ में ऐसा और कहना चाहिए, क्रिया ग्रहणम अपि कर्तव्यम। यह तो कर्णभूत कर्म का है, परंतु कर्णभूत कर्म ना हो, परंतु क्रिया के द्वारा, क्रिया ग्रहणम अपि कर्तव्यम, माने क्रिया के द्वारा यदि कहीं कोई किसी से संबंध बनाता है तो भी कहना चाहिए उसकी संप्रदान संज्ञा। क्रियापि यम अभिप्रैति, क्रिया के द्वारा भी यदि कोई किसी से संबंध बनाता है, ये विशेष जगह है, हर जगह नहीं ऐसा, तो भी क्या है, जिसके साथ बनाता है उसकी संप्रदान संज्ञक उसको कारक कहना चाहिए। जैसे श्राद्धाय निर्गरहते, युद्धाय सन्नह्यते, पत्येषेते। ये थोड़े उदाहरण आपको समझने में ऐसा लगेगा कठिन है, पर कठिन कुछ नहीं है। यहां पर इसका ये श्राद्धाय निर्गरहते,
श्राद्धाय निर्गरहते का अर्थ है श्राद्ध की निंदा करता हुआ संबंध बनाता। ठीक है, ये यहां पर इन्होंने दिया अर्थ श्राद्धाय निगरहते, श्राद्ध की निंदा करता है। तो यहां पर क्या है, निंदा क्रिया। इस निंदा क्रिया के द्वारा श्राद्ध का संबंध करना चाहता है। ठीक है, माने श्राद्ध की निंदा क्रिया के द्वारा भी, माने कहने का अर्थ है या हिंदी में बोलेंगे तो श्राद्ध की निंदा करता है। श्राद्ध अच्छा नहीं माना गया। ठीक है, वर्तमान में लोगों ने पता नहीं श्राद्ध को क्या कर दिया। श्राद्ध प्राचीन काल में भी अच्छा नहीं माना गया है। श्राद्ध का भोजन खाना अच्छा नहीं माना गया। ठीक है, तो श्राद्धाय निर्गरहते माने श्राद्ध की निंदा करता है। तो श्राद्ध की निंदा निंदा क्रिया के द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि श्राद्ध जो कर्म है उसके साथ जोड़ता है अपने आप को। कैसे जोड़ता है कि नहीं, मुझे श्राद्ध पसंद नहीं है, श्राद्ध का भोजन मतलब श्राद्ध करना या कराना ठीक नहीं है, मुझे वो निंदा करता है। ठीक है, तो श्राद्धाय निर्गरहते, तो श्राद्धाय तो क्रिया के द्वारा जिसके साथ में संबंध बनाते, यहां पर अभिप्रायिति का यम माने श्राद्ध, श्राद्ध के साथ संबंध और श्राद्ध की संप्रदान संज्ञा हो गई तो चतुर्थी हो गई। ठीक है, श्राद्ध। और युद्धाय सन्नहीयते, तो युद्धाय सन्नहीयते का अर्थ है कि जो सन्नहन क्रिया है। ठीक है, सन्नहन क्रिया माने तैयार होना, अपने आप को कवच आदि सब तीर कमान आदि से युक्त करना। माने इस क्रिया के द्वारा, सन्नहीय क्रिया के द्वारा किसके साथ जुड़ता है अपने आप का, अपना संबंध युद्ध के साथ। अब भैया अब युद्ध करूंगा, तो सन्नहन क्रिया के द्वारा युद्ध के साथ अपने आप को जो व्यक्ति जोड़ता है, तो इसलिए युद्ध की क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा। ऐसे पत्ये शेते। ठीक है, स्त्री शयन करती है किसके, पत्ते, पति के लिए। अरे पति, यहां पर क्या अर्थ है, पति के साथ अपना संबंध बनाने के लिए शयन करती है। तो पति को पति के साथ संबंध बनाना है, तो इसलिए यहां पर क्या है, तो शयन क्रिया के द्वारा वो अपने आप को पति से संबंध बना जोड़ती है। पति के पास मतलब बैठती है, लेटती है, इसके पति के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए। तो किसके, जिसको पति है तो पति में चतुर्थी हो गई, इसमें संप्रदान संज्ञा हो गई। तो यहाँ शयन क्रिया के द्वारा इसके साथ में पति के साथ संबंध बनाना है। ठीक है, तो इसलिए संप्रदान प्रदेशाः। अब तो ये तो समझा दिया मैंने पूरा वार्तिक। ठीक है, ये जो वार्तिक है बस दो चार जगह ही कार्य आता, अधिक नहीं आता। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें चतुर्थी दिख रही है। ठीक है, अब चतुर्थी दिख रही, चतुर्थी लाएंगे कैसे, तो चतुर्थी लाने का एक तरीका है, चतुर्थी संप्रदाने इत्येवमादयः। ये दूसरी जगह भी ऐसे होगा। अब यहां पर एक वार्तिक और दे रहे हैं, कर्मणः कर्ण संज्ञा वक्तव्या संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। ये एक उदाहरण के लिए है कि यहां पर कर्म है, जो कर्म होता है, कर्म हो वाक्य में यहां पर केवल यही दिखा रहे हैं, हर जगह नहीं लगेगा ये, कि यहां पर कर्म की कर्ण संज्ञा कहनी चाहिए, कर्ण संज्ञा हो जाएगी तो वो तृतीया हो जाएगी और वक्तव्य। और संप्रदान है, संप्रदान की कर्म संज्ञा कहनी चाहिए तो उसमें द्वितीया हो जाएगी। पशुना रुद्रम यजते, ये शतपथ ब्राह्मण आदि का वचन है। ठीक है, पशुना रुद्रम यजते,
यहां पर इसका अर्थ है पशुम रुद्राय ददाती, ये अर्थ है। वाक्य तो ये प्रयोग हो रहा है, परंतु इसका जब अर्थ खोलेंगे सरलता से बताएंगे, पशुम रुद्राय ददाती माने यजमान है वो पशु को रुद्र देवता के लिए देता है। तो प्राचीन काल का उदाहरण है जी, उसके उसमें विषय में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यजते का अर्थ है देना, ठीक है। यजते का अर्थ यज्ञ करता ये नहीं है, ददाती लिखा हुआ है, ददाती देता है कि ये पशु इस रुद्र देवता के लिए, ये पशु इस रुद्र देवता के लिए, इंद्र देवता के लिए। अब इसका ये अर्थ तो नहीं लगाया जा सकता कि देवता की आहुति देनी है, भाई उसके देवता के निमित्त वहां खड़ा कर दिया, वहां खड़ा कर दिया, ऐसा कुछ होता होगा, उसके हम उसमें इतिहास में नहीं जा रहे। तो यहां पर वास्तव में क्या है, ये पशु कर्म है, इसकी कर्ण संज्ञा कह दी तो कर्ण तृतीया हो गई। और रुद्राय ये क्या कर्ण संप्रदान था, तो इसकी कर्म संज्ञा कह दी तो इसमें द्वितीया होगी। बस इसी उदाहरण में है, ठीक है। चलिएगा 26 मिनट हो गई। कमेंट करके अवश्य बता दिया करें कि मैं जो समझाता हूं परिश्रम करता हूं, ठीक है। स्वयं भी आपके लिए पहले पढ़ता हूं, दिमाग लगाता हूं, ऐसा नहीं कि उठ करके आ गया और पढ़ा दिया है। तो हमें भी तो मालूम पड़ेगा आपको कितना समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आना चाहिए आपको वैसे तो, ठीक है। चलिए आइएगा एक सूत्र और देखते हैं। ये भी विशेष सूत्र है। ये सूत्र थोड़ा अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ते समय आपको नहीं शायद समझ में आया होगा, पर अब समझ लीजिएगा। समझ में तब भी मैंने कोशिश की थी, पर है ये सूत्र। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, रुचिना समानार्था रुच्यर्थाः। रुचिना समानार्थ, रुचि धातु के अर्थ के समान, ठीक है। माने यहाँ रुचि रुचि के समान, रुचि के साथ समान अर्थ वाली वो उनको कहा गया यहाँ रुच्यर्थ, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अभी ये बताएंगे कि रुचि क्या, रुचि का अर्थ क्या है, ठीक है। रुचि का अर्थ है अभिलाषा, इच्छा। अब इसका अर्थ बता रहे हैं इसी का, अन्य कर्तिकोभिलाषो रुचि ही। ये जो रुचि का, रुचि के अर्थ के समान अर्थ वाली जो धातु है वो रुच्यर्था हो गई। परंतु ये बताइएगा कि रुचि यहां पर क्या है। रुचि धातु के और भी अर्थ हैं, आप धातु पाठ में देखेंगे। आइए क्या है, रुचा दीप्तौ अभिप्रीतौ च, ठीक है। क्या रुचा दीप्तौ अभिप्रीतौ च, ये दो अर्थों में रुच धातु का प्रयोग। तो क्या ये दोनों लिए जाएंगे, नहीं। क्या बता रहे, रुचि का अर्थ है अभिलाष, इच्छा। अब इसको समझिएगा, यहां पर ये शब्द क्या है, प्रियमाण। लिख देता हूं, चलिए। प्रियमाण, ये प्रियमाण कैसे बना है, ये प्रिंग धातु है, प्रिंग प्रीणने, प्रिंग धातु है ये, ठीक है। प्रिंग धातु से यहां पर आत्मनेपदी है, ये नित है, इसलिए शानच का है ये। क्या है, ये शानच का, शानच आ गया, और दिवादिगण की है ये, इसके दिवादिगण की, दिवादिभ्य शन, दिवादिभ्य शन से यहां पर शन हुआ है।
और आने मुख से मुख आदि होकर के प्रियमाण अंतरणत्व आदि करके। प्रियमाण का अर्थ है प्रीति करने वाला, प्रीति करता हुआ, प्रीणन करता हुआ। प्रीति का अर्थ है तृप्त होता हुआ, तृप्त होता हुआ कोई व्यक्ति। ये मैंने आपको इसलिए समझा दिया क्योंकि लोगों को ये ऐसा लगता है कि ये बीच में यह दिख रहा है ये कर्म में बना हुआ है, कर्मवाच्य का नहीं है, कर्तवाच्य में ही शानच आया। किसमें आया? दिवादिगण की है, इसलिए बीच में शन विकरण हुआ है, मैंने लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने कहा कि अन्य कर्तृ को अभिलाषो रुचि, कि यहां पर जो रुचि है वो अन्य कर्तृक है, ध्यान लेना है। अन्य अन्य माने अन्य कर्ता वाली है। अब वो यहां पर अन्य कर्ता यस्य रुचेः सह अन्य कर्तृक। तो अन्य कर्ता का अर्थ है ये अभिलाषा। अभिलाषा जो है उससे भिन्न कर्ता वाली है। ठीक है, अब यहां पर वो अभिलाषा नहीं, वो प्रियमाण। अन्य कर्तृक यहां पर इसमें न्यास में इसका समास दिया है। ठीक है, ये दिया है कि प्रिय अन्य का अर्थ है प्रियमाण से अन्य कर्ता वाली है। प्रियमाण से माने जो तृप्त हो रहा है, तृप्त होने वाला इस रुचि धातु का कर्ता नहीं है। यहां जो रुचि है वो तो वास्तव में प्रियमाण से तृप्त हो रहा है, उससे भिन्न कर्ता वाली है। भिन्न कर्ता क्या है? अभिलाषा। ठीक है, ऐसा लगता है मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तृप्त हो रहा हूं, परंतु इसमें जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है ऐसा हिंदी में बोलते हैं, परंतु यहां पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस रुचि का कर्ता प्रियमाण नहीं है, प्रियमाण से भिन्न, अर्थात जो पदार्थ माने जिस पदार्थ से तृप्ति हो रही है वो पदार्थ, इच्छित पदार्थ क्या है? यहां पर अन्य कर्ता है। ठीक है, उस कर्ता वाली रुचि है। ठीक है, आइएगा इसमें भी बताते हैं। यहां पर ये दिया है इन्होंने, ये अन्य कर्तृक प्रियमाणापेक्षया अन्यः अर्थो वेदितव्यः। प्रियमाणात् अन्यः कर्ता यस्य सः अन्य कर्तृकः रुचि। जो तृप्त हो रहा है, जिसको अच्छा लग रहा है, वो कर्ता नहीं होता इसका, इससे भिन्न कर्ता होता है। ये यहां पर स्पष्ट कर दिया। ठीक है, रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रियमाणो यो अर्थः तत्कारकं संप्रदान संयम भवति। तो रुच्यर्थक धातुओं का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें जो प्रियमाण, प्रियमाण अर्थात जो तृप्त होता है, ठीक है, तो उसकी कारक से उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां तो उन्होंने रुचि बता दी, तो मन प्रियमाण से अन्य कर्ता वाली रुचि ले ली यहां पर। ठीक है, अब यहां पर उदाहरण दिया है, देवदत्ताय रोचते मोदक।
अब रुच धातु का कर्ता ये नहीं है, ये पहले यहां से हटा दिया इन्होंने। जो पदार्थ अच्छा लगता है वो वास्तव में कर्ता बनता है। यहां पर प्रियमाण कौन है? देवदत्त। भाई देवदत्त को ही तो तृप्त हो रहा है, वही तो है। प्रियमाण कौन है? किसको अच्छा लग रहा है? देवदत्त को। तो देवदत्ताय रोचते मोदकः, यहां पर मोदक, मोदक इस रुच धातु का कर्ता है। प्रियमाण कर्ता तो नहीं बना, यहां पर अलग कर दिया इन्होंने। रुचि क्या है? अन्य कर्तृ को अभिलाषो रुचि ही, माने प्रियमाण से अन्य कर्ता वाली रुचि है रुच धातु। इसलिए यहां पर मोदका कर्ता बनता है, देवदत्ता है ये क्या बनता है? जो प्रियमाण है, जो जिसको अच्छा लग रहा है, जो तृप्त हो रहा है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो इसमें चतुर्थी हो जाती है। ठीक है, ये यज्ञदत्ताय स्वदते वपूपः, माने यज्ञदत्त को लड्डू पुए अच्छे लगते हैं। अब बता रहे हैं देवदत्तस्थस्याभिलाषस्य मोदकः कर्ता, देवदत्त के अंदर जो प्रियमाण है, प्रियमाण के अंदर जो अभिलाषा है, इच्छा है, उस इच्छा, यहां पर रुचि का अर्थ वास्तव में इच्छा ही लिया, उस इच्छा का मोदक क्या है? करता है। मोदक करता है उस इच्छा का। प्रियमाण इति किम? देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। तो यहां पर क्या है? प्रियमाण, ये तो प्रियमाण है, चतुर्थी हो गई। ये तो इच्छा का कर्ता हो गया। अब ये पथि दिया है, पथि यहां पर है, परंतु ये प्रियमाण नहीं है। ये क्या है? प्रियमाण नहीं है, ये तो आधा अधिकरण है। मार्ग में, मार्ग में देवदत्त को लड्डू अच्छा लगता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहां पर यही समझना था कि अन्य कर्तृ को अभिलाषो रुचि ही। अन्य कर्ता माने अन्य, अर्थात अन्य का अर्थ है प्रियमाण से अन्य कर्ता, करता है जिस रुचि का। प्रियमाण रुचि का कर्ता नहीं है। ठीक, प्रियमाण रुचि का कर्ता नहीं होगा। प्रियमाण से भिन्न, प्रियमाण से भिन्न अर्थात जो अभिलाषा का कर्ता, इच्छा का जो कर्ता है, वहां जैसे यहां पर मोदक बन रहा है, ठीक है, यहां अपूप बन रहा है। प्रियमाण तो ये है, इसमें प्रियमाण ये है, क्योंकि तो तृप्ति तो देवदत्त की और यज्ञदत्त की हो रही है ना, वो प्रियमाण है। हिंदी में हम सामान्यतः हमें क्या लगता है कि जो तृप्त हो रहा है वो करता है, परंतु नहीं, यहां पर अन्य कर्तृ को भिलाषो रुचि, प्रियमाण से भिन्न कर्ता वाली रुचि है यहाँ। ठीक है, चलिएगा, इतना हो गया हमारा, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, और क्या। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।